अध्याय 6 लिंग जेंडर। हिंदी भाषा के अंतर्गत वाक्य रचना में लिंग का विशेष महत्व होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह अथवा पहचान का एक साधन। व्याकरण में लिंग स्त्री या पुरुष जाति की पहचान का एक साधन है। जिस शब्द रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की खेल रही है। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। एक स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गायिका, नृत्यांगना, नदी, देवी आदि। दो पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, हलवाई, खरगोश, शेर आदि। नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। कुआं, उल्लू, खटमल, चीता, गीदड़, मगरमच्छ, बिच्छू, मगरमच्छ, मच्छर, गरुड़, बाज, कछुआ, कीड़ा, गेंडा, खरगोश, भेड़िया आदि नित्य पुल्लिंगवाची शब्द है। संतान, सुहागिन, नर्स, मैना, सती, सवारी, मकड़ी, मक्खी, दीमक, कोयल, चील, छिपकली, मछली, तितली, गिलहरी आदि नित्य स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं। ऐसे शब्दों में लिंग का निर्धारण करने के लिए पुल्लिंग से पूर्व नर तथा स्त्रीलिंग से पूर्व मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग पहचान के कुछ नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग की पहचान। एक, देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, ग्रह, वार, मास, द्रव, रत्न आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश भारत, चीन, अमेरिका आदि। श्रीलंका अपवाद है जो स्त्रीलिंग है। पर्वत हिमालय, अरावली, विंध्याचल आदि। समुद्र हिंद महासागर, अरब महासागर, काला सागर आदि। पेड़ नीम, आम, बरगद आदि। इमली अपवाद है। अनाज गेहूं, चावल, बाजरा आदि। ज्वार, मक्का, अरहर अपवाद है। धातु पीतल, तांबा, सोना आदि। ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल आदि। पृथ्वी अपवाद है। मास मार्च, जून, अगस्त आदि। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई अपवाद है। वार सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि। रत्न हीरा, मोती, पन्ना आदि। द्रव्य दूध, पानी, पेट्रोल आदि। चाय, कॉफी, लस्सी अपवाद आदि हैं। दो, जिन शब्दों का अंत अक, त्व, ना, ये, आपा, आव, ओड़ा, पन प्रत्यय से होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालक, लेखक, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, पढ़ना, लिखना, शिष्य, मनुष्य, बुढ़ापा, मोटापा, बहाव, फैलाव, दिखावा, चढ़ावा आदि। तीन, शरीर के अंग जैसे सिर, हाथ, पैर, नाखून, अंगूठा आदि। चार, वर्णमाला के अक्षर झुंड, समूह, ढेर, बेड़ा, जत्था आदि समूहवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। पाँच, खाना, दान व वाला से अंत होने वाले शब्द जैसे डाक खाना, पागल खाना, फूलदान, कमलदान, चाय वाला, पान वाला आदि।
स्त्रीलिंग की पहचान। एक संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ममता, प्रतिज्ञा, हिंसा, घृणा, विद्या आदि। 2 नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम, जैसे नक्षत्र चित्रा, रोहिणी, भरणी आदि। नदी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। बोली ब्रज, खड़ी बोली, अवधि आदि। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि। तिथि पूर्णिमा, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या आदि। भोजन रोटी, दाल, सब्जी, खीर, पूरी आदि। लिपि देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी आदि। 3 ईया, आहट, आवट, ता, आई, आ आदि प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्द, जैसे चोरी, डोरी, बुढ़िया, चिड़िया, कड़वाहट, चिल्लाहट, लिखावट, थकावट, सुंदरता, मधुरता, मिठाई, धुनाई, प्रजा, दया, विद्या, भाषा आदि। 4 शरीर के अंगों के कुछ नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, जीभ, पलक, नाक, ठोड़ी आदि। 5 आभूषण व परिधान, जैसे साड़ी, चुन्नी, धोती, पगड़ी, बिंदी, अंगूठी आदि। 6 कुछ मसाले भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, इलायची, अजवाइन, चीनी, चाय, लौंग आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। लिंग परिवर्तन के लिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में कुछ शब्दांशों, प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। यह पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़कर पुल्लिंग भवदीय, स्त्रीलिंग भवदीया। वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, सुत, सुता, अनुज, अनुजा, बाल, बाला, महोदय, महोदया, अग्रज, अग्रजा है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर पुल्लिंग चौबे, स्त्रीलिंग चौबाइन। हलवाई, हलवाइन, बाबू, बबुआइन, लाला, ललाइन, गुरु, गुरुआइन, पंडा, पंडाइन, पंडित, पंडिताइन, दुबे, दुबाइन, ठाकुर, ठकुराइन। गै पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, राजपूत, राजपूतनी, सिंह, सिंगनी, भील, भीलनी, राक्षस, राक्षसनी, मोर, मोरनी, रीछ, रीछनी, सरदार, सरदारनी। घ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी या आनी जोड़कर क्षत्रिय, क्षत्राणी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, इंद्र, इंद्राणी, जेठ, जेठानी। ड पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया जोड़कर लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, मुन्ना, मुनिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, बछड़ा, बछिया, बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया। च पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर दर्जी, दर्जिन, नाग, नागिन, तेली, तेलिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, नाई, नाइन, सांप, सापिन। 6 पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई जोड़कर तरुण, तरुणी, कबूतर, कबूतरी, गधा, गधी, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, दास, दासी। जय पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई का जोड़कर अध्यापक, अध्यापिका, गाय, गायिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, पाठक, पाठिका। जय पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी या इणी जोड़कर हाथी, हथिनी, स्वामी, स्वामिनी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी,
तपस्वी तपस्विनी, मनोहारी मनोहारिणी, यशस्वी यशस्विनी। अण पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को त्री करके नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री, रचयिता रचयित्री, कर्ता कर्त्री। पुल्लिंग शब्दों के अंत में वती या मति जोड़कर बुद्धिमान बुद्धिमती, रूपवान रूपवती, पुत्रवान पुत्रवती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती। कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग पूर्णतः भिन्न होता है: नर मादा, पुरुष स्त्री, कवि कवित्री, पति पत्नी, वीर वीरांगना, बादशाह बेगम, ससुर सास, बहन भाई, साधु साध्वी, वर वधू, विद्वान विदुषी, बैल गाय, सम्राट साम्राज्ञी, विदुर विधवा, फूफा बुआ। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। जिस शब्द रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं वे नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान के कुछ विशेष नियम होते हैं।